मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। आज हम लेके आए CHSL 24 टीयर 2 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस देखेंगे। 30 क्वेश्चन थे इसके अंदर मैथ्स के। अब आपको खुद पता चलेगा पेपर इजी था, टफ था, एवरेज था। चलिए देखिए पेपर कब हुआ था। 18 नवंबर 24 को। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। जब ऊपर थीटा होता है, यहाँ 1 2 3 4 होता है, क्या करते हैं हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। फटाफट 45 ठोक दो आंख बंद करके। sec 45 होता है √2 स्क्वायर करोगे 2 - 1 खत्म हो गया। ये √2 - 1, ये √2 + 1 और ये क्या हो गया 2 - 1 1 खत्म हो गया। √2 - 1 √2 + 1 क्या हो गया 2 - 1 1 खत्म। 3 + 4 कितना आ गया 7 आंसर। टफ था क्या क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 7 कजन से फैमिली में उनका वेट ये था, मीडियन वेट बताइए। देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है कि सबको पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े क्रम में लगाओ। पहला काम मीडियन देखते ही छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन है यहाँ 54, 55 के बाद में कौन है 59, फिर 60, फिर 62, 65 और 70। 2 4 6 7, 2 4 6 7 7 हो गए। देखिए मीडियन का फंडा क्या होता है कि बीच वाली वैल्यू मीडियन होती है। अगर ये कितना है देखो 3 इधर छोड़ दिए 3 इधर छोड़ दिए तो बीच में जो है वो मीडियन हो गया। मान लो ये 7 नहीं होके 8 टर्म होती तो 4 इधर होते 4 इधर होते तो ये जो 2 हैं इनको जोड़ के आधा कर लेते वो मीडियन हो जाता। तो अभी 3 इधर रह गए 3 इधर रह गए, बीच वाला यानी 60 हमारा मीडियन हो गया। ये लीजिए आपका आंसर। टफ था क्या इसमें, अभी कुछ नहीं था। चलते हैं आगे। कहते हैं कि आदमी की एज 4 गुना है सम ऑफ एजेस ऑफ 3 चिल्ड्रन। उसके जो 3 बच्चे हैं उनको जोड़ दें उनकी एज को, उसका भी 4 गुना करें तो आदमी की एज आती है। यहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि आदमी की जो एज है वो 4 के पहाड़े में होगी। आदमी की एज पूछ रहा है 4 के पहाड़े में कौन कौन है। देखो पहले तो 45 नहीं है, 30 नहीं है, 2 ऑप्शन बचे मेरे पास। पहली बात आगे क्या कहता है एंड आफ्टर 6 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 चिल्ड्रन। 2 गुना हो जाएगी किसके बच्चों की एज की। चलिए ठीक है। अब मुझे एक ऑप्शन उठाना है इनमें से। मान लीजिए मैंने आदमी की एज 60 साल मानी। आदमी की एज अगर 60 साल है तो बच्चों की एज कितनी होगी 4 गुना था ना आदमी, तो बच्चों की एज कितनी होगी 15। 6 साल बाद की अगर मैं बात करूं, आदमी 6 साल बाद कितने साल का हो जाएगा 66। बच्चे कितने हैं 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे 6 साल बाद 6 6 6 18 साल बढ़ेंगे। अभी इनकी 15 है, 15 में 18 जोड़ो, 15 + 18 30 और 3 33। अब कह रहा है 6 साल बाद बच्चों की एज का डबल होना चाहिए बाप। ये 33 है, इसका डबल करो 66 आ रहा है क्या आ रहा है। यानी जो ऑप्शन मैंने चूज किया वही ऑप्शन मेरा क्या था सही था। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इनमें इक्वेशन नहीं बनानी होती। इक्वेशन बनाओगे तो फिर खेल लंबा चला जाएगा। और पहले पहली लाइन से 2 ऑप्शन उड़ा दिए, बाकी थोड़ा सा एक ऑप्शन उठा कर अगर ये ऑप्शन ट्राई करते तो सेट नहीं बैठता। देखो ये भी करके बता देता हूँ आपको। मान लो मैं 56 साल मानता बाप की उम्र, तो बच्चों की कितनी हो जाती बटा 4 करो 14 साल। अब ये 6 साल बाद कितना हो जाएगा 62 और इसमें 3 बच्चे हैं तो 6 6 6 18 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा। अब 32 का डबल करोगे तो 64 आना चाहिए, ये 62 ही है। जैसे 33 का डबल यहाँ 66 हो तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। इस तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। मान लो वैल्यू पुट करके करना है मुझे, तो मैंने देखा यहाँ पे y और z है। मैंने एक बार z को 1 मान लिया, y को 0 मान लिया। 1 0 रख के देखते हैं क्या बनता है। फटाफट बताओ क्या बनेगा। z 1 है, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 25 कितना आया 4। 4 आना चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन मुझे 4 दे रहा है। y 0 है, z 1 है। y 0 तो 0 हो गया, z अगर 1 है तो प्लस का 4 कौन बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा प्लस का 4, ये दोनों बना रहे हैं। ये तो कैंसिल हो गए। z 1 है ना, z अगर 1 है तो ये भी 4 बन रहा है, ये 4 ये -4 -4, 2 ऑप्शन तो हमारे हट गए। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ। मैंने z को 0 रख लिया, y को 1 रख लिया। तब देखो क्या हो रहा है। y को 1 रखा तो -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और ये तो 0 है। 25 और 4 कितना हो गया 29। y को 1 z को 0 रखो, 29 कौन बना रहा है देखो यहाँ पे इन दो ही ऑप्शन में देखना है। 29 ये बना रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग करो खत्म करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कहता है रेडियस ऑफ टू स्पेस आर इन द रेशियो दिस वॉल्यूम विल बी। देखो रेडियस अगर 4 5 है तो वॉल्यूम इसका क्यूब हो जाता है, 4 का क्यूब 64, 5 का 125 है क्या कोई ऑप्शन? चलिए ये खेल कर, अगर एरिया की बात करता है तो स्क्वायर करते हैं, वॉल्यूम की बात करता है तो क्यूब करते हैं, सीधा सा फंडा है। चलिए नंबर्स ऑफ कॉमर्स साइंस आर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स वर्किंग इन अ कंपनी 40 80 60। इफ दीज फिगर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू कॉमर्स। देखिए ये तीन चीजें 1 2 3, इनसे अपने को पाई चार्ट बनाना। पाई चार्ट ऐसा होता है कि 3 टुकड़े के, एक तरफ 40 मान लो, एक तरफ 80 मान लो, एक तरफ 60 मान लो, ये रैंडम लिया मैंने। अब क्या कह रहा है इसमें से कॉमर्स वालों की डिग्री कितनी होगी? टोटल डिग्री होती है 360, कॉमर्स वाले कितने हैं? कॉमर्स वाले हैं 40 और टोटल कितने हैं 180, और एंगल टोटल कितना होता है 360, तो कॉमर्स वालों का कितना हो गया 40 का डबल 80 डिग्री आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, देखिए ट्राइंगल बनाइए एक पी क्यू आर, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। क्या कहता है इन सेंटर इज A, इन सेंटर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है जो एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर आएंगे, इसका नाम इसने A दे दिया। आगे क्या कह रहा है QAR 116 है, ये वाला एंगल अगर 116 है तो बताइए QPR ये एंगल कितना होगा। देखिए इन सेंटर में इतनी बार पढ़ा है, ये जो एंगल होता है ये 90 प्लस इसका आधा होता है, तो 90 से कितना ज्यादा है ये 26 ज्यादा है, तो 26 का डबल कर लीजिए कितना हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अंडा क्या होता है यहाँ पे एंगल QAR इक्वल टू 90 प्लस एंगल P का आधा। ये 1000 बार बात कर चुके हैं, ज्योमेट्री हजारों लाखों बार बात हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है 88 को 93 से 41 को 47 से अगर रिप्लेस कर दें इन ऑब्जर्वेशन में तो डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडियन एंड प्रीवियस मीडियन। देखिए वापस मीडियन का क्वेश्चन है। मीडियन के लिए क्या बताया था पहले, छोटे से बड़ा लिखना है, इनको छोटे से बड़ा लिखते हैं। देखो सबसे छोटा कौन है 3 की लाइन में है 35, उसके बाद कौन आएगा 4 की लाइन में 41, फिर कौन है 46, फिर कौन है 48, फिर कौन है 50, फिर 50 तो है ही नहीं 55। जो लिख दिया उनको उड़ाते चलो एक बार, है ना। देखो 35 लिख दिया, 46 48 41 और 55 उड़ा चुके हैं, फिर 56 आएगा, 56 उड़ा दिया, फिर कौन बचा 63, फिर कौन है 76, फिर 88, फिर 90 और लास्ट में 90, सारे लिख डाले अपन। अब मुझे बताइए छोटे से बड़े हैं कितने हैं 2 4 6 8 10 11, 11 हैं तो 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दिए। अपना मीडियन क्या आ गया 56 हमारा मीडियन, तो प्रीवियस मीडियन हमारी कितनी होगी 56, इसको ध्यान रखना। अब क्या कर रहा है किसकी जगह क्या पलटा है 88 की जगह 93 लिख दो भैया। 88 यहाँ था, इसको हटा रहे हैं, इसकी जगह 93 आएगा तो इससे आगे चला जाएगा 93। लीजिए और क्या चेंज करने को बोला 41 की जगह 47 कर दो। 41 कहाँ है ये रहा, इसकी जगह 47 लिखूंगा तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है अब मुझे बताइए 2 नंबर की जगह 2 नंबर डाले हैं तो नंबर ऑफ 11 के 11 ही रह गए अभी भी। दूसरी बात 56 से इधर एक चेंज हुआ है, 56 के उधर एक चेंज हुआ है, तो 56 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी असेंडिंग ऑर्डर है, 5 इधर है 5 इधर है, बीच में पड़ा है, यानी नई मीडियन भी कितनी बन गई 56 ही बन गई। अब कह रहे हैं इन दोनों में अंतर कितना है, पहले भी 56 थी अब भी 56 है, तो डिफरेंस कितना आ गया। इस क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं था। चलते हैं आगे। इसमें फर्क कब आता, जब इस 47 की जगह वो मतलब 41 की जगह 47 की जगह वो 58 लिख देता तो ये चीजें इधर उधर शिफ्ट होती, तब तो कुछ फर्क पड़ता, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 5 इंटीजर इज 48, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 इंटीजर्स इज 50% ऑफ द फिफ्थ इंटीजर, द फिफ्थ इंटीजर इज। अच्छा क्वेश्चन। देखिए 5 इंटीजर है, इंटीजर मतलब कोई नंबर है, नंबर है, उनका एवरेज जो है 48, यानी सम कितना हो गया 48 इंटू 5 हो गया। एवरेज 48 है तो इंटू 5 कर लो, सम आ गया, तो ये तो सम हो गया इधर। अब इस तरफ इंडिविजुअल करते हैं। कहता है कि जो एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 है ना वो 50% है 5वें का। अब 5वां इंटीजर पूछ रहा, ऑप्शन 5वें के है, मान लो मैंने ऑप्शन से उठाया, इनमें से सबसे आसान ऑप्शन कौन सा आप बता दो मुझे। 80 को पकड़ते हैं, मान लो 5वां नंबर तो हो गया हमारा 80 प्लस बाकी 4 का एवरेज इसका आधा हो गया, 80 का आधा कितना होता है 40,
40 अगर 4 लोगों का एवरेज है तो कितना बन गया, 40 इंटू 4, ये सम कितना आ गया, और ये कितना है, बराबर हो गए। तो मतलब क्या करें बताओ, इस क्वेश्चन कुछ दम है, समझ में आया आराम से कि भाई 48 चीजें, 48 एवरेज है 5 लोगों का, 240 बन गया। अब कह रहा है कि जो पांचवा है ना वो बताओ क्या है, और जो 4 लोगों का एवरेज है वो पांचवें का आधा है। तो हमने देखा पांचवा कौन सा उठा, इनमें से सबसे आसान ऑप्शन मुझे 80 लगा, मैंने कहा पांचवा नंबर 80 है, तो इसका आधा कितना हो गया 40, 40 4 लोगों का एवरेज है तो कितना हो गया टोटल 160 प्लस 80 तो 40, ये भी दो, जो मैच कर गया वो हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इसको आप अगर इक्वेशन बना के करते, नॉर्मल आदमी क्या करता है इसका, 48 इंटू 5 बराबर, मान लो पांचवें को वो x बोल रहा है, ये x हो जाता और ये हो जाता x का आधा, ये एवरेज हो गया 4 लोगों का, तो 4 कर लेते प्लस x कर लेते, ऐसे आपका x निकल जाता। 48 इंटू 5 कितना हो गया 240, ये कितना हो गया, ये 2x प्लस x कितना आ गया 3x, तो x कितना आ गया, ये भी कर सकते थे, तो पांचवा नंबर x है, बाकी 4 का एवरेज x/2 है, इंटू 4 कर दिया तो सम आ गया, 4 का सम प्लस 5 का सम बराबर 5 का सम, ऐसे करते तो ऐसे भी आ जाता, पर ऑप्शन उठाना हमेशा आसान चीज रहता है अपने लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये कहता है साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस कॉसेक, ठीक है, यहाँ थीटा है, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू है, पहला काम 45 रखते तो हो सकता था, पर मैंने देखा पावर 6 तक जा रहा है, पावर 4 तक जा रहा है, तो 45 की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो और थोड़ा सा सोचा, मैं कहा 0 अगर रखें तो कॉसेक आ रहा है, 0 रख नहीं सकते, लेकिन 90 रखने में कोई तकलीफ, 90 में कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, पुट a बराबर 90 डिग्री रख, साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, साइन कॉस से ये बन गया, आगे चलते हैं माइनस, साइन की वैल्यू हो गई 1, कॉस की वैल्यू हो गई 0, प्लस 1 यहाँ पड़ा, कॉसेक की वैल्यू भी हो गई 1, तो ये क्या बन गया, ये अड़ंगा बन गया 1 माइनस, ये 1 प्लस 1 बन गया 2, 2 1 खत्म, क्या आंसर आ गया, ये लीजिए आपका आंसर, कोई ज़्यादा दम नहीं था, 45 रख के भी हो जाता, लेकिन 90 रखने से थोड़ा और छोटा हो गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे कहता है इंक्रीज ऑफ 40% इज ऑब्जर्व्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 4 ईयर एट सिंपल, देखिए 4 साल में 40% आपकी मनी बढ़ गई, यानी 80% किसके बराबर है, 40 के बराबर है, ठीक है, टाइम यहाँ 4 साल है तो 4 को किससे गुणा करूंगी 40 बनेगा 10 से, यानी रेट कितनी होगी अपनी 10 हो गई, टाइम अपने को 4 दिया भाई, ये समझ में आ गया। आगे क्या कहता है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000 आफ्टर 4 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 10% रेट पे 4 साल का सीआई पूछ रहा है, 10 से 4 साल का सीआई सिखाया था, 2 साल का होता है 21, 3 साल का होता है 33.1, 4 साल का होता है 46, कैसे निकलता है, 3 साल का तो 33.1 होता है, इसमें 10 जोड़ो प्लस 33.1 इंटू 10 करो, 3.3 और जोड़ दो इसमें, 33 और 10 43 और 3 46, 46.4 हो गया लगभग, ये इतना ही आ गया, तो 4 साल का 46% होता है। एक चीज बताओ, 80,000 का 50% होता है 40,000, 46 मतलब 40 से थोड़ा सा कम, ऑप्शन पे नजर मारो कुछ है क्या 40 से कम, 40 से कम 39 है 37 है, तो भैया 3% कम करो, 2400 कम करो 40,000 में से, कहाँ जाओगे, अरे बात समझ, ऑप्शन 39 तो बिल्कुल बगल में 40 ही हो गया, ये तो मैं कह रहा हूँ यहाँ 46% निकालना है, यानी 3% और कम कर लो, 40,000 का 3% होता है 2400 रुपये, 2400 कम करोगे 40,000 में से तो 37 के आसपास आ जाओगे, तो ये वाली चीज पता रहनी चाहिए। ये कहाँ सिखाई आपको, सीआई में, जब मैं बात करता हूँ कि भैया 10% का 1 साल का सीआई होता है 10, 2 साल का सीआई होता है 21, 3 साल का सीआई होता है 33.1, 4 साल का सीआई होता है 46.4, ऐसे सिखाया था ये। चलिए, अगर किसी को ये चीज नहीं पता वो कैसे करेगा, दूसरा तरीका भी है मेरे पास, देखो दूसरा तरीका सिखाते हैं आपको। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये सिखाया था आपको, देखिए यहाँ 80,000 लिखो, लिख दिए, 4 साल का है तो 4 टंगड़ी बना दो, पहले साल का 80,000 का 10% 8,000, फिर यहाँ पे भी 8,000, 8,000 का 10% 800, फिर यहाँ पे 8,000, फिर
8 8 16,000 का, इसका 800, इसका 800 और इस 800 का 80। फिर चौथे साल में फिर 8,000, 1 2 3 बार 8,000 है तो 2400, 3 बार 800 है तो 240, फिर 80 का 8। इन सबको जोड़ लो भैया, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कितना हो गया देखो, 8 8 8 8 32,000 तो एक हो गया, ये 2400 2400 4800 एक हो गया, और 240 और 80 320 और 8 और जोड़ दो 328। देख लो लास्ट में 8 आएगा, 3 ऑप्शन में 8, 32 और 4 हो गया 36,800, फिर 37,128। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ये लो एग्जैक्ट निकाल। एक तरीका तो ये होता है और ये एक डायरेक्ट तरीका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, खिलौना बनाना, हेमिस्फीयर अटैच्ड है, वन एंड ऑफ ए सिलेंडर, कोन बना दिया सिलेंडर, ठीक है, हेमिस्फीयर की रेडियस इतनी है, हाइट इतना है, कोन कितना है, वॉल्यूम पूछ रहा है। देखो पहली बात तो वॉल्यूम पूछ रहा है, अगर वॉल्यूम ये पूछता तो हम 11 का पहाड़ा देखते, हमारा खेल खत्म हो जाता। लेकिन मैंने ऑप्शन देखे कैसे हैं, पॉइंट में जब ऑप्शन हो तो हमें नहीं पता ये यहाँ खत्म हो गया या इसके आगे भी कोई डिजिट है, इसलिए 11 का पहाड़ा पॉइंटों में हो तो हम चेक नहीं करते हैं। वॉल्यूम निकालना है तो क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और अभी अपना ज़्यादा पेन चलाने का मूड है नहीं। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्किप करेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि आपको स्किप करना है, वो ऐसे ही पता चलता है कि अगर ये 11 पूरे आंसर होते तब तो मैं 11 का पहाड़ा देखता, एक आंसर मारता, निकल जाता, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अभी यहाँ पॉइंटों में ऑप्शन है और मेरा खिलौना बन रहा है, और फिर मैंने देखा रेडियस 4.2 है, हाइट यहाँ पे 7 दे रखी है, तो 4.2 है तो मतलब कैलकुलेशन तो मुझे करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन मैं स्टार्टिंग में नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, वापस आगे करेंगे। चलते हैं आगे, ये करेंगे ना, कहाँ दिक्कत है, क्या कह रहे हैं, ऑफ दिखता है तो पहले ऑफ वाला करते हैं ना, ये कितना है 8 ऑफ 8 64, तो ये 24 इंटू 8 के नीचे आ गया 64, इधर 5 ही था माइनस, फिर ऑफ कितना है यहाँ पे, ये बन गया 16, तो ये माइनस का 8/8 है इंटू ये बन गया 16, इतना ही है। इसको ही सॉल्व करना है, 8 से उड़ाए तो 8, 8 से उड़ाए तो 3, 5 और 3 8, ये 8 से 8 गया -16, कितना हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पिछले में क्यों माथा मारेंगे जब अगला क्वेश्चन अपने लिए आसान खड़ा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं एक नंबर है 37 को डिवाइड करो या 2 टुकड़े करो सच दैट 5 गुना पहले टुकड़े का 11 गुना दूसरा टुकड़े का जोड़ें तो 227 हो जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ये हुई कुछ बात, देखो क्या कर रहा है, कह रहा है 37 के 2 टुकड़े करो भैया, 37 के 2 टुकड़े किए, एक ए हो गया, एक 37 माइनस ए हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि पहले का 5 गुना करो और इसका 11 गुना करो और दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 227 आएगा। कह रहा है इन दोनों में से जो भी छोटा है ना उसका 9 गुना बताओ। अब ये राम कहानी की मुझे जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो मुझे कह रहा है कि छोटे वाले का 9 गुना बताओ। एक चीज बताओ, किसी का भी 9 गुना होगा तो 9 के पहाड़े में होगा। मैंने ऑप्शन पे एक बार नजर दौड़ाई, 9 गुना कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन था, मैं तो यहाँ मार के निकल जाता। ये राम कहानी तो आपके लिए थी, आप पढ़ो सीखो ट्राई मारो, ये निकालो। क्यों निकालना है जब यही क्वेश्चन मतलब इस जगह ही खत्म हो गया था क्वेश्चन आगे, और दूसरा इसने ऑप्शन भी ऐसे बनाए थे कि एक ही था, हम क्यों करें मेहनत। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कहता है तरुण ने हरि को हेड स्टार्ट दिया 60 सेकंड का 2400 मीटर रेस में, रेस दिख रहा है, क्वेश्चन इजी है या टफ है थोड़ा और पढ़ते हैं। रेस दिखते ही वैसे हम क्वेश्चन छोड़ते हैं, एक बार इसको भी हम छोड़ेंगे, वापस ही आगे देखेंगे। चलिए, संदीप ने देखा प्रॉफिट है 22% का, अगर ओवरकोट को इतने में बेचे तो सीपी बताओ। भाई किस में 22% जोड़ूं तो ये आ जाए, 22% का मतलब आप ऑप्शन में देखे 6, 6.5, 7, 7.5 दूर दूर हैं, आप 22 की जगह 20% बढ़ाओ, इसके आसपास पहुंच रहे हो क्या। 6000 का 20% होता है 1200 रुपये, जोड़ोगे 6000 में तो 8000 ही नहीं पहुंच रहे। 6500 का 12% हो गया 1300 रुपये, 6500 में 1300 जोड़ोगे तब भी 8000 नहीं पहुंचे, हटाओ। 7000 का 20% होता है 1400, 1400 जोड़ो 7000 में 8400, उसके आसपास पहुंच गए। 2% होता है 140, देखो 1400 तो हो गया 20%, 140 हो गया 2%, तीनों को जोड़ो, क्या वो आ रहा है, क्या आ रहा है, खेल खत्म। ये करेंगे ना हम पहले वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे दिमाग में दर्द नहीं हो, सीधी सी बात है, पेन कम से कम चले, दिमाग में दर्द नहीं हो, वो करो, नहीं तो निकलो आगे। अगला क्वेश्चन,
ABCD एक ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल टू CD है, EF मिड पॉइंट है, नॉन पैरेलल साइड ADBC के, EF पैरेलल टू AB, AB इतना CD इतना EF। बताओ क्लास में किया हुआ क्वेश्चन, अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने किया है। ये ABCD है, इसके मिड पॉइंट E और F है। क्या बताया था? EF क्या होता है? दोनों ऊपर वाले नीचे वाले को जोड़ के आधा होता है। AB 28 दे रखा है, CD 18 दे रखा है, तो ये कितना हो गया? 28 का आधा 14 प्लस 9 कितना हो गया? 14 प्लस 9 जोड़ के आधा करना ना, आधा करके जोड़ लो या जोड़ के आधा करो, एक ही बात है। 28 में 2 जोड़े 30 और 10 40 और 46 का आधा कितना होता है? 23 होता है। मतलब ये क्वेश्चन था क्या? ये बताओ, ये क्या होता है? 28 और 18 को जोड़ के आधा कर लो। यहीं अगर ये क्वेश्चन ना देके हमसे कौन सा पूछ लेता? अगर ये वाला क्वेश्चन आता, ये भी सिखाया था साथ में कि इन दोनों के अगर मिड पॉइंट आ जाते, ये G और H है, तो GH क्या सिखाया था बताओ? GH बताया था AB और CD का माइनस कर लो और फिर उसका आधा कर लो, ये सिखाया था। ये होता है जोड़ के आधा और ये होता है GH क्या होता है? इन दोनों को घटा के आधा। तो दोनों क्वेश्चन आते हैं, देखो अभी 2 दिन पहले हमने किया है, आज आ गया। चलिए, द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल है 2800 रुपए। आगे क्या कह रहा है? इफ इट इज सोल्ड एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15, 8 और 5, फाइंड द सेलिंग प्राइस। 2800 रुपए पे 3 डिस्काउंट देने हैं भैया, अलग अलग। ठीक है, एक चीज बताओ मुझे, ऑप्शन पे पहले नजर मारो, पास है कि दूर है ये बताओ। 2080, 1890, 2019, इतने भी पास नहीं है, ठीक ठाक दूरी है। चलिए 15 और 5 को जोड़ूं तो कितना हो गया? ये 20 से थोड़ा सा कम होगा। 20 और 8 28 को जोड़ें तो 28 से ऑलरेडी थोड़ा कम था और ये 1.6 और कम हो गया। 28 में से लगभग 2 कम कर लो, कितना हो गया? यानी 26% के आसपास का रिजल्ट आ रहा है। 2800 का 26% कम करो, देखो कहाँ पहुंचते हैं। 2800 का 10% होता है 280, फिर 10% करें तो 280, फिर 6% निकालना है तो 48, 4, 5 मान लो और 12 में 5 जोड़ो 17, कितना हो गया? जोड़ डालो सबको, 15, 5, 20, 23, 4, 5, लगभग यहाँ पहुंचे अपन। 730 कह रहा हूँ। 2800 में से 730 निकालोगे कितना आएगा? 2070 के अराउंड। 2070 के अराउंड कोई ऑप्शन है क्या? क्या किया मैंने, समझ में आया? देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट के लिए? -a माइनस b माइनस प्लस AB बट्टा 100, यही करते हैं अपन। 15 और 5 का करोगे, देखो -15 -5, ये 15 इंटू 5 बट्टा 100 हो जाता है। ये एग्जैक्ट करके बता रहा हूँ, लेकिन जब ये ऐसी वैल्यूज होती है तो हम एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा अप्रॉक्स भी चल लेते हैं क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूर थे। अब ये क्या हो गया? माइनस का 20 हो गया, 15 इंटू 5 75 होता है, तो लगभग ये 20 में से 0.75 कम करोगे तो 19.25 हो गया, इसलिए मैंने इसको 20 से थोड़ा सा कम लिखा था। ये तो हो गया अपने पास एक फिगर। अब दूसरा जो इसका रिजल्टेंट आया है 19.75 को फिर अपन 8 के साथ करते हैं तो सही बनता है। तो देखो इसको मैंने एक बार 20 माना था, 20 और 8 कितना हो गया था? 28, और इसको मैंने 20 इंटू 8 1.6 माना, तो 28 में से 1.6 और कुछ वो पहले निकल रहा था तो मैंने मोटा मोटी 2 कम कर लिया। 28 में से 2 कम कर लिया तो कितना आ गया? 26। तो 26% कम किया तो लगभग यहाँ पहुँच गया। ऑप्शन में ठीक ठाक गैप था, देखो इसमें और इसमें 80 का गैप है, इसमें और इसमें फिर 70 का गैप है, इसमें और इसमें फिर 100 के लगभग का गैप। ऑप्शन में गैप था इसीलिए मैंने अप्रॉक्स मारा, नहीं तो नॉर्मल आदमी इसमें क्या करता? देखो एक और तरीका अपने पास, ये समझ में आ गया, डायरेक्ट समझ में आ गया। तीसरा तरीका क्या कहता है? तीसरा तरीका फिर जो कैलकुलेशन है भैया वो करो। ये 2800 रुपये हैं, इसमें 15% कम करना है तो किससे गुणा कर दूं? 85/100। फिर 8% कम करना है तो 92/100। फिर 5% कम करना है तो 95/100। अब कोई ऐसे कैलकुलेशन करके भी करना चाहे तो कर लो भैया, कहाँ तकलीफ है। अब इसमें हमने देखा 2066। अब पॉइंट में जब ये चीज़ें आती है ना तो हम इकाई अंक का ज़्यादा सहारा ले नहीं सकते। क्या पता पॉइंट में वो ज़्यादा चला जा रहा हो, हमें थोड़ी पता है पहले से कि यहाँ आके पॉइंट खत्म हो गया है, 6 के बाद 3, हम इकाई अंक 6 सोच रहे थे और वो 6 के बाद यहाँ 2 था। इसलिए इकाई अंक पॉइंटों में कभी नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादातर ध्यान रखो
पॉइंट वाले हैं तो इकाई अंक का यूज ना करें, कभी भी गड़बड़ हो सकती है, ब्लंडर हो सकता है आपके साथ। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा, 3 तरीके से समझा दिया। आगे चलते हैं। कहता है 11 रिजल्ट्स का एवरेज 60 है, पहले 10 का 59 है, तो 11वां क्या होगा बताओ। ये क्वेश्चन है क्या। 11 इंटू 60 कितना हो गया 660, और 10 इंटू 59 तो कितना बच गया लास्ट। मतलब ये क्वेश्चन क्या है। ऐसा क्वेश्चन करो ना, इसके भी 3 ही नंबर मिलेंगे, और वो जो हमने पीछे छोड़े हैं इतने सारे बड़े बड़े क्वेश्चन, उसके भी कितने मिलेंगे, 3 ही नंबर मिलेंगे। तो पहले आसान करो भैया। अब पता लगा उसमें माथा मार रहे हैं, ये क्वेश्चन छूट गया, फिर आगे सिर पकड़ के रहोगे। अगला क्वेश्चन, एक डाइस को 2 बार फेंका, एक सिक्के को 3 बार फेंका। देखो डाइस समझते हो ना आप, लूडो जो खेलते हैं, इसमें 1 से लेके 6 तक नंबरिंग होती। इसको तो 2 बार फेंकना है, और सिक्के को कितनी बार फेंका है 3 बार, इसको फेंकना है। ठीक है कि डाइस में 5 आएगा। देखो डाइस में 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 6 हिस्से हैं, 5 एक बार ही आ सकता है, यानी 6 में से एक बार आ सकता है 5, तो डाइस में एक यही आई। अब 2 बार फेंक रहे हो, पहली बार में भी ये प्रोबेबिलिटी है, दूसरी बार में भी सेम प्रोबेबिलिटी है, तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर क्या करे, सिक्का फेंका उसके बाद में कि हेड आ जाए, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है, तो एक बार फेंकोगे तो भी 1/2, दूसरी बार फेंकोगे तो भी 1/2, तीसरी बार फेंकोगे तो भी 1/2, और ये पहले 2 बार फेंका, ये 3 बार फेंका, कंबाइंड पूछ रहा है, तो सब कुछ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। कितना हो गया बताओ, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 36 इंटू 8 कितना होता है 36 इंटू 8, लास्ट में 8 है क्या किसी में, ये रहा, ये आ जाएगा 208। मतलब प्रोबेबिलिटी का ऐसा आसान क्वेश्चन आए तभी मजा आता है करने में, टफ वाला होता है तो हम छोड़ देते फिर इसको। क्या मुश्किल था बताओ, इसके अंदर कुछ था मुश्किल। चलते हैं आगे। 11 रिजल्ट का एवरेज इतना है, पहले 10 का इतना, ये दोबारा आ गया क्या क्वेश्चन। 11 इंटू 59, 10 इंटू 58, 11 इंटू 59 590 होता है क्या। 11 इंटू 59, 9 और 5 हो गया 4, 5 और 1 हो गया 6, 649, लास्ट में 9 आना चाहिए, 20 इधर रह गया, 40 इधर, 69 हो गया क्या। ये लीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना हम, कहाँ तकलीफ है अपने को बताओ, आसान आसान करेंगे हम पहले। ये कहता है सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% अमाउंट्स टू इतना इन 6 साल। 5% से 6 साल कितना हो गया, आरटी कर तो 6 इंटू 5 30%, 30% बढ़ने के बाद ये हो गया, किसमें 30% बढ़ाऊंगी ये आ जाएगा। देखो पहले इजी ऑप्शन देखते हैं, सारे एक जैसे सी। मान लो 3100 का 30% लेना, तो लास्ट में 3 आएगा ना, अपने को लास्ट में क्या चाहिए 6 चाहिए। 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 24, 9 को 3 से करेंगे तो 27, 1 को 3 से करेंगे 3, 2 को 3 से करेंगे 6। ये लो इकाई अंक से करेंगे तो दिख गया अपने को। नहीं तो क्या करो, 3200 का 10% जोड़ो 320, फिर 10% जोड़ो 320, फिर 10% जोड़ो 320, सबको जोड़ डालो, कितना हो गया। नहीं चाहिए था। चलो इतने आसान क्वेश्चन है, पहले इनको करो ना, क्यों माथा मार रहे हो मेंसुरेशन के टफ क्वेश्चन में, इजी पड़ा है उसको ले पहले। चलिए आगे। कहता है मिल्क वेंडर है, 75 लीटर गाय का दूध, 45 लीटर टोन्ड मिल्क और 30 लीटर फुल क्रीम मिल्क। दिस शुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट ट्रे, ईच ट्रे में सेम क्वांटिटी। देखो एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया भैया, 75 लीटर है, 45 लीटर है और 30 लीटर है, अपने को एचसीएफ चाहिए। तीनों का एचसीएफ दिख रहा है सामने, कितना हो गया 15 हो गया। एक ट्रे कितने लीटर की होनी चाहिए 15 लीटर की। पूछ क्या रहा है लीस्ट नंबर ऑफ ट्रे, कम से कम ट्रे कितनी चाहिए। अब 15 लीटर की एक ट्रे है, तो ये 30 लीटर कितने लीटर में, कितनी ट्रे में सेट हो जाएगा। इसके लिए कितनी ट्रे लगेगी, इसके लिए टोटल ट्रे कितनी लगेगी। अब कोई क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता, इस क्वेश्चन को देख के सिर्फ समझ जाता कि ट्रे की वैल्यू, ट्रे की वो पूछिए कि कितने लीटर की ट्रे है, क्योंकि जनरली इस क्वेश्चन में यही 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो ट्रे कितने लीटर की होनी चाहिए या कितनी ट्रे होनी चाहिए। कितने लीटर की होनी चाहिए वो तो क्या आंसर होता 15, और कितनी ट्रे लगी उसका आंसर क्या हो गया 10। और ऑप्शन में देखो दोनों ही है। बहुत सारे लोग इसमें 15 मार के निकल गए होंगे, उन्होंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा, और फिर बाद में आके यार आंसर तो 15 ही होना चाहिए था, 10 कैसे कर दिया ऐसे से। तो आंसर 10 ही है, 15 तो आपका एचसीएफ आया था
कि एक ट्रे की जो मतलब अपनी क्वांटिटी है कि कितना लीटर दूध आएगा, वो 15 आंसर है। नंबर ऑफ ट्रे कितनी चाहिए, तो आंसर कितना आएगा 10। तो क्वेश्चन पूरा लास्ट तक पढ़ना है, गड़बड़ नहीं करनी है क्वेश्चन पढ़ने में। चलिए आगे, कहता है सिलेंडर का रेडियस दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, हाइट पूछ। सिलेंडर तो बहुत आसान है, बताओ। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दे रखा है कितना, 448। पाई की जगह पाई, रेडियस कितना है 8/पाई, और ये क्या हो गया एच पूछ रहा है। देखो 1 पाई से तो 1 पाई उड़ गया, 8 से ही उड़ रहा है क्या, बताना कितनी बार। फिर 8 से उड़ाए तो ये पाई जब इधर आएगा तो 7 × 22/7 बराबर हाइट हो गया, कितना आ गया बताओ। क्या मेंसुरेशन का ये वाला क्वेश्चन करो ना, क्यों जबरदस्ती सिलेंडर के ऊपर कोन लगा रहे हो और हेमिस्फीयर लगा रहे हो, सिंपल वाला पहले करो। चलो आगे, कहता है एबीसी ने जॉइंटली बिजनेस स्टार्ट किया, 7,000 लगाए, 12 महीने 8,000। देखो ये लिखना तो पड़ता है, थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो लिख लो, ऑप्शन इजी लग रहे हैं तो ट्राई मार लेते हैं, ठीक है। देखो ए ने कितने रुपए लगाए बताओ, 3 जने है ना एबीसी। ए ने लगाए 7,000, कितने टाइम के लिए 12। बी ने लगाए 8,000, कितने टाइम के लिए, और सी ने लगाए कितने टाइम के लिए 6। अब कहता है ए वॉज द वर्किंग मेंबर फॉर विच ही रिसीव्ड 20% ऑफ द प्रॉफिट एज इज रिमनरेशन। भैया ए वर्किंग मेंबर था तो 20, जो भी प्रॉफिट कमाओगे ना 20% तो ए का छोड़ दो, अलग कर दो 20%, बचा हुआ जो होगा इनके रेशियो में बंटेगा। इनका रेशियो क्या आ रहा है देखो, 3 0 तो सब में उड़ा दो, ठीक है। और किससे उड़ रहा है ये 4 से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, 4 से और उड़ा दो, कितना आ गया 3। 4 से उड़ाएं तो 2, 4 से उड़ाएं तो 3, ये आ गया 21, 20 और 18, ये आ गया यहाँ पे। अब क्या कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो ईयर के एंड में अर्न हुआ कितना, ये अर्न हुआ, तो कह रहा है सी का हिस्सा कितना था। देखो सी का हिस्सा कितना आएगा, 18 हिस्सा आएगा, किसमें से, टोटल में से, लेकिन पहले इसमें से 20% किसको देना है, उसको देना है। मैंने जैसे ये देखा सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी किसके पाड़े में, 18 यानी 9 के पाड़े, तो सी का जो भी आंसर होगा 9 के पाड़े होगा। पहले मैं ऑप्शन देखूंगा कितने ऑप्शन है 9 के पाड़े में, ये बताओ 9 के पाड़े में, लगाओ भागो, आगे क्यों करना है अपने को, अपने को तो दिख गया सी जो भी होगा 18 के पाड़े में होगा, 18 मतलब 9 का पाड़ा, 9 के पाड़े में ऑप्शन देखिए एक ही था, मैं तो निकल गया आगे। जिसको पूरा सॉल्व करना था वो क्या करेगा, 14,750 में से पहले 20% माइनस करो, ये 14,750, 20% कम करना मतलब 80/100, इतना ही रह गया। इसमें से भी अब सी का हिस्सा कितना, 18 बट्टा टोटल, तो इसका हिस्सा आएगा 18 बट्टा टोटल कितना है 20 और 20 40 और 20 60, 60 में से एक कम रह गया 59। अब इसको सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। क्यों करना है, मेरा क्वेश्चन है कि हमें सॉल्व करना क्यों है, जब दिख गया हमें 18 के पाड़े यानी 9 के पाड़े में, और एसएससी ने ऑप्शन ए की क्यों दिया है। अगर उसको ये मेहनत करवानी होती तो चारों ही ऑप्शन फिर 9 के पाड़े में देता वो, हाँ या ना। ये तरीका होता फटाफट करने का। चलिए, कहता है रत्नेश विनीत ने अल्टरनेट डे पे स्टार्ट किया, स्टार्टिंग विद रत्नेश, पूरा वर्क कंप्लीट हुआ इतने में, रत्नेश ने फिनिश किया 48 दिन में, तो विनीत अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन हो गया टफ। क्यों टफ हो गया कि अल्टरनेट डे पे कर रहा है तब वो ऐसे खत्म हुआ है, और अकेला इतने में कर रहा है तो उतने में कितना करेगा, इसको बाद में देखते हैं, क्योंकि ये अगर फिगर सही देता ना तब तो मैं इसको ट्राई करता, ये उठपटांग फिगर दे दिया, छोड़ो एक बार, बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं, क्यूब का सरफेस एरिया इतना है, वॉल्यूम बताओ, ये हुई ना बात करने वाली। ये बताओ क्यूब का सरफेस एरिया 6a² होता है, वो कितना है 1728। 6 से उड़ा दो भैया a² आ जाएगा, 6 से उड़ाओ 12 52, तो a² 288 है, 288 का मतलब 144 × 2 दिख रहा है, तो a की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 12√2। a आ गया। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब कर दो भैया, 12 का क्यूब करो, या क्यूब मुझे नहीं आता कोई बात नहीं, 12 × 12 × 12 होगा, √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2। ऑप्शन देखे मैंने 6 6 6 3 और √2 सब में है, कोई बात नहीं, 12 का क्यूब करना अपने को। देखो क्या बात है, आप लोगों को तो बहुत आसानी से दिखता है, मुझे इतना आसानी से नहीं दिखता। मैं क्या करता हूँ, 12 का डबल 144, उसको फिर 12 से गुणा करना है, या 24 से ही कर लेते हैं, एक ही बार में खेल खत्म कर लेते हैं।
देखो मैं एक चीज कर सकता था, 3 3 3 दिख रहा था सब 3 के पहाड़े में, अगर 3 का पहाड़ा देखूं 4 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6, देखो इसको बोलते हैं ऑप्शन बनाना। ये सब में 3 4 5 6 लगा लो इकाई अंक, मतलब डिविजिबिलिटी तो इस क्वेश्चन में हम लगा ही नहीं सकते, सॉल्व ही करना पड़ेगा। कर लो भैया, 144 4 से करोगे तो 16 17 5 8 8 2 कितना आ गया, 3 4 5 6। इतना से मेहनत तो हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आगे क्या कहता है, द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिक्रीज बाय 5% घटाई, फिर 10% घटाई, फिर 15% घटाई 3 सालों में। तो कह रहा है 3 साल बाद उसकी प्राइस क्या होगी। अगर स्टार्टिंग में 8000 थी, स्टार्टिंग में देखो 8000 थी, और 5% घटाओ, 10% घटाओ, 15% घटाओ। मैंने ऑप्शन देखे, बताओ पास पास है कि दूर दूर है, ये बता दो आप भाई। अपने 8000 के हिसाब से देखे तो परसेंटेज वाइज काफी दूर दूर ऑप्शन है, तो आइडिया मार लेते हैं। देखो 5 और 10 का 15 बनेगा, लेकिन 15 से कुछ कम हो जाएगा, तो ये बन गया 15 से कम, और ये 15 ही है। 15 15 का 30 बन गया, और 30 में से 15 का स्क्वायर होता है 2.25 से थोड़ा सा ज्यादा कम कर लो, 30 में से 2 ही उड़ा दो, चलो लगभग 28% से थोड़ा सा और कम कर दे, 28% से कम कम होगा। तो 8000 का 30% देख लो, उससे ज्यादा होना चाहिए ऑप्शन। 8000 का 30% कम करें तो 2400 कम करना, 8000 में से कितना बचा, 8000 में से 2400 निकालेंगे तो 5600। आंसर जो है 5600 से बड़ा। कितने ऑप्शन बड़े हैं 5600 से, यही है आसपास। तो इतना दूर थोड़ी चले जाओगे, 5600 का 6700 थोड़ी कर दोगे। मैं 30% निकाला है, 28 से थोड़ा सा कम रहना चाहिए था, 3% का फर्क। 800 का 3 8000 का 3% कितना होगा, 201 रुपये, और जोड़ लो इसमें, 5600 में 201 जोड़ो, कितना हो गया 5800। ये तो हो गया अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन हम तब मारते हैं जब ऑप्शन हमें क्या दिखे, दूर दूर दिखे। एग्जैक्ट करना था तो एग्जैक्ट भी कोई मुश्किल नहीं था इसका। ये देखो 8000 है, 5% कम करने हैं तो 94/100 कर लो, 10% कम करना है तो 9/10 कर लो, 15% कम करना है तो 85/100 कर लो। ये भी लिख सकते थे। अब इसको सॉल्व करना है तो कर डालो भैया। इसको क्या मैं 17/20 लिख सकता था, इसको मैं 19/20 लिख सकता था। 3 जीरो से मैंने 3 जीरो उड़ा दिए, ये लो, और 2 2 4 से 2 कर दिया। अब इकाई अंक देख लो, 18, 8 × 7 56, और 6 9 जा 54, 4 आना चाहिए लास्ट में। कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब करने से बढ़िया है कि आपको अप्रोक्सीमेशन पे थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। देखो हमारे पास कितने हथियार है, देखो मैथ्स के हथियार समझा रहा हूं। अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो अप्रोक्स, ऑप्शन अगर पास पास है तो यूनिट प्लेस, और इनसे भी बड़ा हथियार होता है डिविजिबल। ये 3 हथियारों पे अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, तो आपका खेल बहुत इजी हो जाती है मैथ्स, अगर ये तीनों चीजें आपको अच्छे से आती है और क्वेश्चन में लगानी आती है। नहीं आता सबको ये क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन में कहाँ लगेगा वो नहीं पता चलता लोगों को। चलते हैं आगे। क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल है, इक्वल डायगोनल है, और इक्वल ऑपोजिट साइड से। देखो इक्वल ऑपोजिट साइड से तो पैरेललोग्राम, और डायगोनल भी इक्वल है। देखो डायगोनल इक्वल अभी कल की क्लास में सिखाया था कि किसी भी फिगर में डायगोनल इक्वल कब होते हैं, जब एंगल एक क्या हो जाए, जब 90 डिग्री होगा तभी तो डायगोनल इक्वल होंगे, हाँ या ना। और 90 डिग्री का एंगल किस किस में होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है। तो यही दो जगह डायगोनल इक्वल होंगे। ऑप्शन में देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल है क्या कोई, ये रहा रेक्टेंगल, खेल खत्म। मतलब इससे ही अपना काम हो जाता था पूरा, ये तो अपने लिए एक्स्ट्रा में ही था। ठीक है चलें आगे। चलिए कहता है 3 नंबर 5 7 9 के रेशियो में है, एलसीएम 1260 है, तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो सबसे बड़ा नंबर 9 होगा, सबसे छोटा नंबर 5 है, दोनों में अंतर कितने का है 4, तो उनमें डिफरेंस जो होगा 4 के पाड़े में होगा। मैंने ऑप्शन देखे, सलाम है ऑप्शन बनाने वाले को, ऐसे ऑप्शन बनाने चाहिए। अगर एक ही ऑप्शन 4 के पाड़े में होता तो मैं तो यहीं करके निकल चुका होता। अब आगे देखते हैं। देखिए नंबर अगर इस रेशियो में है तो इन सब में एचसीएफ की तो कमी है, एचसीएफ कट गया ना। तो ये अगर एचसीएफ को मैं एच मान लेता हूं तो ये 5H है, ये 7H है, ये 9H है, तीनों नंबर ऐसे हो गए। और एलसीएम क्या होता है, 5 × 7 × 9 × H, ये कितना बन गया 1260। इससे H बता दो कितना हो गया,
फटाफट काटो पीटो, बताओ क्या आएगा। 5 से उड़ा देंगे पहले, ये 2 10 25, ये आएगा। 9 से उड़ाते हैं इसको, 9 से उड़ाओ 18 72, 7 से उड़ाओ 4, यानी HCF आ गया 4। अब अपने को 9 और 9H और 5H में डिफरेंस कितना आ गया, 4 है। 4H का मतलब कितना हो गया, 4 × 4 16। चलो खेल खत्म, इजी था। अब देखो ये वाला काम तो हमने कर लिया, आसान आसान क्वेश्चन खटाखट सल्टा दिया अपन ने। अब आते हैं अपने जो टफ वाले क्वेश्चन बच गए, उन राउंड में देखते हैं कौन सा बचा अपना। पीछे से चलते हैं हम। एक क्वेश्चन तो हमने ये वाला छोड़ा है, ठीक है, ये अजीब सा है। नीचे से आते हैं, कहाँ से आते हैं, हमने है 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक खिलौना है, कैसा खिलौना है, हेमीस्फेयर तो एक तरफ है। देखो पहले तो सिलेंडर बना लो भैया, एक तो सिलेंडर हो, अब कह रहा है उसके ऊपर हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर कैसा होता है, इस तरीके से आधा गोला बना हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और एक तरफ कोन बना दो, एक तरफ भैया कोन। अब आगे क्या कह रहा है, द सिलेंडर द कोन हेमीस्फेयर हैव कॉमन रेडियस ऑफ 4.2। तीनों की रेडियस 4.2 है। देखो ये 4.2 है, ये भी 4.2 है, ये भी 4. दिख रहा है यहाँ तक। फिर आगे कह रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज 7। ये वाली जो हाइट है ये भी 7 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है ये भी 7 है, ये दोनों 7 ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। इस टॉय का वॉल्यूम पूछ रहा है। अब देखो इसमें 3 चीजें होगी, 1 2 और 3, तीनों का वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 πr³। और यहाँ मैंने देखा जब रेडियस दोनों की सेम है और हाइट दोनों की जब सेम हो जाती है तो क्या होता है, इसका 3 गुना ये हो जाता है, हाँ या ना। जब हाइट और रेडियस सेम होती है तो एक सिलेंडर से 3 कोन बनते हैं, तो 3 कोन ये प्लस 1 कोन ये, तो 4 कोन बन जाएंगे। 4 कोन का वॉल्यूम निकाल लो। एक कोन का होता है 1/3, 4 से गुना कर दिया, इंटू πr²। यही चीज निकालनी थी अपने को, ये प्लस ये तीनों आ गया हमारे इसके अंदर। अब आगे कर लेते हैं। देखो कॉमन कुछ आ रहा है क्या, ठीक है। हमने देखा 2/3 पाई और r² कॉमन आ गया, बच गया क्या, r प्लस 2/3 क्यों आएगा, r प्लस 2h ही बचेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बन गया, 2/3 इंटू 22/7, रेडियस है 4.2 इंटू 4.2 इंटू, ये हो गया हाइट है 7 दूनी 14 प्लस 4.2 कितना हो गया, 14 और 4 18.2, ये बन गया। अब 7 से 42 को उड़ा दें क्या, 7 इंटू 3 21 हो गया, 21 का डबल किया तो 42 हो गया, ये 0.2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भैया, करना ही पड़ेगा, क्या इलाज है। देखो 18 42 का डबल कितना होता है, 84, 84 का डबल और कर दो 168। देखो पॉइंट आ जाएगा 2 डिजिट पहले, तो ये तो बन गया 1.68, ठीक है। और इधर क्या पड़ा है, देखो 42 का डबल 84, 84 का डबल 168, ये 22 पड़ा है और एक 18.2 पड़ा है, नहीं है। अब देखो यहाँ हमने देखा ऑप्शन पास पास है कि दूर दूर है, 300 600 700 800 दूर दूर है। तो एक चीज़ बताओ, इसको अगर मैं 20 मानूँ एक बार के लिए, इसको भी 20 मानूँ, 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, फिर 1.68 है तो 500 से भी ऊपर चला गया। 500 से ऊपर जाएं तो अभी भी तीनों ही ऑप्शन है, कोई खास फर्क मिला नहीं। कोई बात नहीं भैया, आप गुणा ही कर लो। यूनिट डिजिट मारने को मार सकते हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि ये यहाँ ख़त्म हो रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये अपनी दिक्कत कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अपन सॉल्व ही कर लेगा, और क्या है। 18.2 का डबल करो कितना हो गया, 3.64 36.4 है ना। 36.4 को 1.68 फिर 11 रह गया है ना, 168, ये गुणा कर लो, फिर तो मैं कर दूंगा। ये हो गया 8 इंटू 4 32, कैरी 2 3 48, 5 24 और 5 10 इंटू 4 24, 30 और 2 38, 18 और 3 6।
18 में 3 ही तो जुड़ेगा ना। ये बन गया 1 2 3 डिजिट पहले 61 पॉइंट समथिंग। तो 11 से 60 को करोगे तो 660 से थोड़ा सा बड़ा। आंसर तो दिख गया अपने को, यहाँ पे चेक कर लो यही आ रहा है क्या। तो अब बताओ ये क्वेश्चन अगर कोई कह दे कि नहीं ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था क्या 10 सेकंड का? हमने सही किया ना इसको छोड़ के, भाई इतना कुछ लिखना पड़ा, कैलकुलेशन भी करनी पड़ी, तो ये टाइम कब ले जाता है आपको पता नहीं चलता। ऐसे क्वेश्चंस आपका टाइम, आप कैलकुलेशन में मग्न हो जाते हो, मुंडी नीचे रहती है, काटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, मल्टीप्लाई करे जा रहे हो, और टाइम वहां धमाधम जा रहा है। तो बेटर है स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करें। चलिए आगे ये देखते हैं, ये क्या कहता है। तरुण ने हरि को हेड स्टार्ट दिया 60 सेकंड का, 2400 मीटर की रेस है। एक चीज बताओ, 2400 मीटर की रेस है अपने पास, ठीक है, और हरि ने हेड स्टार्ट दिया 60 सेकंड का। भाई यहाँ से दौड़ना था, एक तरफ हरि था और एक तरफ तरुण था। हरि को बोला कि तू पहले दौड़ जा, ये 60 सेकंड में यहाँ पहुंच गया होगा। उसके बाद ये दौड़ने लगा और फिर भी उसको 40 सेकंड से हरा दिया। तरुण दौड़ा गोली की तरह। तरुण जब यहाँ पहुंचा उस समय हरि अभी भी कितना सेकंड पीछे रह गया, 40 सेकंड और पीछे रह गया, और ये पूरा पहुंच गया। तो आगे क्या कहता है, इफ द स्पीड ऑफ हरि 6 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी स्पीड कैलकुलेट करें। एक चीज बताओ मुझे कि डिस्टेंस दोनों के लिए 2400 है, हाँ या ना? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, या स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम कितना हो गया देखो, 2400 को अगर मैं 6 से चलाऊं तो टाइम यही आ जाएगा, कितना आ गया, 400 सेकेंड। ये किसको लगे हैं, ये हरि का टाइम है 400 सेकेंड, हाँ या ना? हरि को 400 सेकेंड लगे हैं। तो ये जो तरुण है इसको इसने 60 सेकंड तो इसको पहले दौड़ने को कह दिया, और 40 सेकंड इससे पहले पहुंच गया, तो 60 सेकंड तो पहले ये चला एक्स्ट्रा, और 40 सेकंड बाद में और एक्स्ट्रा चला। टोटल कितना एक्स्ट्रा चला, ये 100 सेकंड एक्स्ट्रा चला। यानी टोटल ये 100 सेकंड एक्स्ट्रा लिए हैं इसने, किससे, तरुण से। तो हरि को अगर 400 सेकंड लगे हैं तो तरुण का टाइम कितना हुआ, 400 में से 100 कम कर लो भैया, कितने सेकंड लगे, 300 सेकंड। अब तरुण को 300 सेकंड लगे तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो अभी भी 2400 है, टाइम इसको कितना लगेगा, 300, कितना आएगा, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना था, ज्यादा कुछ करना नहीं था कि इसका हरि का स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकल जाता। उस टाइम में से ये जो एक्स्ट्रा टाइम है ये हटा लो, इसका टाइम आ गया, इसका टाइम आ गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा स्पीड आ गया। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन ने आपको कुछ सोचने पे मजबूर तो किया, टाइम तो लगा। जब भी आप सोचते हो, दिमाग में कोई कैलकुलेशन चलती है या कोई थॉट प्रोसेसिंग चलती है, वो टाइम लेती है। तो हमें स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन करने ही नहीं है जहां अपने थॉट प्रोसेस लगे। अपने को जो सीधा दिख रहा है पहले हम वो करेंगे। ये क्वेश्चन भी चलो हमने कर दिया, आगे देखते हैं। ये एक और छोड़ा हमने, ठीक, इसको देखते हैं। ये कहता है रत्नेश विनीत अल्टरनेट डे पे वर्क करते हैं, स्टार्टिंग विथ रत्नेश। देखिए पहले दिन रत्नेश काम कर रहा है, फिर विनीत कर रहा है, फिर रत्नेश, फिर विनीत, और ऐसे चल रहा है। तो पूरा काम जो है कितने दिन में खत्म हुआ, 54 3/4, 54 3/4 डेज में काम कंप्लीट। कहता है रत्नेश अकेला 48 दिन में कर सकता था। देखो रत्नेश अकेला 48 दिन में कर सकता था, ठीक है, और विनीत अकेला कितने दिन में कर पाएगा ये पूछ रहा है। कैसे करेंगे, देखो विनीत के ऑप्शन में दिए हुए ना अपने पास विनीत का काम, इनमें से कौन सा ऑप्शन इजी लग रहा है बताओ आपको। भाई यहाँ 48 है, 48 का मतलब 6 के और 8 के पाड़े में हो गया, और 12 के पाड़े में भी हो, मतलब इनका मल्टीपल 6 8 12। अब 6 8 12 के पाड़े में यहाँ कौन है, 60 है, 64 है, और 6 8 के पाड़े में ये दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं अपने को, या तो ये हो सकता है या ये। चलिए अपन 60 को ट्राई मारते हैं, पहले 60 को ट्राई मारा
मान लीजिए मैंने ये कहा आपको कि ये 60 दिन में पूरा कर रहा है, तो दोनों को जो अपना एलसीएम आएगा कितना आ रहा है बताओ? 48 और 60 का 12 इंटू 4 12 इंटू 5 यही होता है, ऐसे ही बन गया। अब इनकी इंडिविजुअल स्पीड बता दो, इसकी स्पीड आ गई 5 और इसकी स्पीड आ गई 4। अब एक चीज बताइए, अपने को पूरा काम करवाना है 54 3/4, पूरा काम अपने पास ये है, एक दिन इसको कराना है एक दिन इसको कराना है, दोनों को अल्टरनेट डे कराना है। तो एक साथ इसको अगर टोटल करूं तो कितना हो गया? 12 इंटू 20 कितना हो गया? 240। 9 की स्पीड से 240 चलवाओ, कितने दिन चलेंगे? 9 की स्पीड से 240 के आसपास लाना अपने को, तो कितना हो गया? 9 का पहाड़ा पड़िए 90, 180, 180 के बाद कितना बच गया? 60 बच गया, तो 6 54 हो गया। यानी 10 दिन लग गए, 10 दिन लग गए और 6 दिन लग गए। देखो 10 दिन में 90 काम, फिर 10 दिन में 90 काम, फिर 6 दिन में 54 काम, कितना हो गया टोटल? 234 हो गया ना अभी। अब कितने दिन का काम और बचा अपना? 6 दिन का काम और बच रहा है, और बारी किसकी है? इसकी बारी है। इसकी बारी है तो ये अगले दिन एक दिन में 5 काम कर देगा। तो दिन कितने लग गए अपने? 10 10 20, 26 का तो हो गया डबल, ये तो डबल पेयरिंग में चल रहा है ना अपना। 26 का डबल कितना हो गया? 52 दिन, प्लस 1 हो गया 53 दिन, 53 पॉइंट समथिंग लगेगा। लेकिन यहाँ कितना था? 54 पॉइंट समथिंग, यानी ये वाला ऑप्शन से तो नहीं बैठ रहा, तो दूसरा ऑप्शन मार लो भैया। दूसरा ऑप्शन कौन सा सोचा हमने? 65 नहीं, देखो 6 और 8 के हिसाब से देख रहे थे तो 6 से या 8 से ये बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। 66 और 62 थोड़े लास्ट में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो इन्हीं दो की बनती है। मान लो मैंने 64 लिया, अब बताना एलसीएम कितना आ गया? 8 इंटू 6 48 होता है, 8 इंटू 8 64 होता है, 16 से हो गया ना ये। 16 इंटू 3 16 इंटू 4, इसकी स्पीड आ गई 4 की, इसकी स्पीड आ गई 3 की, ऐसा ही है। अब देखो 12 इंटू 16 कितना होता है, जल्दी से बताओ। 12 इंटू 16 192। अब 4 और 3 7 की स्पीड से चलाना। देखो साथ में काम करा रहा हूँ, पहले 10 दिन काम कराया तो 70 काम हो गया, फिर 10 दिन कराया तो 70 हो गया, फिर 10 दिन कराया तो 70 हो गया, कितना हो गया काम? ऊपर निकल गया क्या? 70 70 140, पीछे कितना बचा? 52। 10 दिन नहीं कराना है, कितने दिन कराएंगे? 52 के आसपास बताओ, 7 के पहाड़े में 7 दिन ही कराएंगे, 49। ये कितने दिन हो गए अपने? 27 का डबल कर लो, 54 दिन तो अपने हो गए, यानी दोनों की दो दो बारी चलती गई चलती गई चलती गई, 54 दिन खत्म हो गया। अब किसका नंबर है? इसका नंबर है। अब काम कितना बचा है अपने पास? 3 काम बचा है। किसका नंबर है? इसका नंबर है, तो कितना टाइम लगेगा? 3/4, तो 54 प्लस 3/4 कितना हो गया? 54 3/4। इतना ही दिया हुआ था क्या? इतना ही दिया हुआ था। इसका मतलब 64 के साथ जब अपन ने बैठाया तो ये अपना बैठ गया। ये लीजिए आपका 4 ऑप्शन थे, आप अच्छे ऑप्शन देखो। ऑप्शन किसके हिसाब से देखना है? जो दिया हुआ उसके कुछ तो मैच करे तभी तो एलसीएम आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप चलो। या तो पहला ऑप्शन नहीं तो दूसरा, और मेहनत लगी तो तीसरा, फिर चौथे को ट्राई नहीं करना। हाईएस्ट 3 ऑप्शन ट्राई मारने पड़ सकते, ऐसे करते ही थे अपन। दूसरा तरीका फिर क्या रहता है, फिर आपको अगर क्वेश्चन के हिसाब से पीछे से चलोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बेटर है कि आप स्टार्टिंग वाला तरीका ही लें, वो ज़्यादा बेटर है। और कोई क्वेश्चन बचा अपना? बाकी सारे हो गए। अब आप खुद बताइए मुझे कि इजी क्वेश्चन करने में अपने को कितना टाइम लग रहा था, और जो लास्ट में हमने 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे, हमने 3 ही छोड़े थे, 3 क्वेश्चन जो हमने। अब एक बंदा है जो 27 क्वेश्चन करके, और कितने मिनट में कर दिए उसने? 20 से 25 मिनट में उसने 27 क्वेश्चन कर दिए। पीछे क्वेश्चन कितने छूटे उसके? मान लो अगर तीनों के तीनों छूट भी जाते, ये लो, क्या उसके दिमाग पे कोई ज्यादा बोझ आता? जब वो 27 ही क्वेश्चन कर रहा है तो 20 से 25 मिनट में कर रहा है, तो टाइम तो बचेगा उस बंदे के पास। और जिसने इन 3 क्वेश्चन में ज्यादा माथा मारा है उनका टाइम ही कम बचेगा, उनके हो सकता है आसान क्वेश्चन छूट जाए। इसके अगर छूटेंगे भी तो कौन से छूटेंगे?
टफ वाले छूटेंगे तो इतना गम नहीं होगा, लेकिन जिसके आसान वाले छूट जाएंगे तो वो ज़्यादा छूटेंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो टाइम बचेगा तो आप 3 में से हो सकता है एक और कर लेते या 2 और कर लेते, कहाँ दिक्कत थी। तो कोई अगर बंदा इस पेपर को ये कह रहा है कि बिल्कुल आसान पेपर था, ऐसा तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। 3 क्वेश्चन ठीक लेवल के क्वेश्चन थे और इतने ही ठीक आते हैं एसएससी में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई आपसे कैट का ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा तो होने नहीं वाला, आने तो एसएससी के ही क्वेश्चन है। तो बहुत बैलेंस्ड पेपर था। ऐसा पेपर अगर आता है, कोई अगर इस पेपर को अभी बहुत ईजी बता रहा है तो उसको पेपर में पता चलेगा फिर ये कितना ईजी था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।